हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें UDAIS प्लस पर बच्चों के डिटेल्स को अपडेट करना है। तो आइए जानते हैं कि हम UDAIS प्लस पे कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे पहुंचेंगे बच्चों के डाटा पर और उन्हें अपडेट कैसे करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर जाकर के UDAIS प्लस टाइप करेंगे और फिर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक हमें दिखाई पड़ता है उसे हम क्लिक करेंगे। इस लिंक को क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। तो यहाँ पर आपको टैब दिख रहा है सेलेक्ट स्टेट, उसको टच करते ही आपको अपना स्टेट दिखाई देगा और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको UDAIS प्लस का साइन इन का बोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आपकी स्कूल का UDAIS कोड होगा और पासवर्ड आपको पता होगा। कैप्चा भरने के बाद लास्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको एकेडमिक ईयर अपना दिखेगा 2023-24 या फिर 2022-23। तो जो भी ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको संशोधन या अपडेट करना होगा, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ने पर आपको अपने विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारियां दिखाई पड़ेंगी। इनको आप पढ़ के कंफर्म हो लेंगे, फिर क्लोज का टैब दबा देंगे। इसके तुरंत बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई पड़ेगी उसमें स्कूल डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेगी। टोटल एनरोलमेंट कितने हैं, कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स, सारी जानकारी उसमें दिखाई देगी। इसके बाद आपके जो विद्यालय में क्लासेस हैं 1 to 5 या 6 to 8, उनके सारे जो है डिटेल्स दिखाई पड़ेंगे। कितने बच्चे हैं, किस क्लास में कितने बच्चे ऑनरोल्ड हैं, कितने बॉयज़ गर्ल्स, ये सारी डिटेल दिखने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए राइट साइड में जाएंगे तो आपको एक एक्शन का टैब दिखाई पड़ेगा, उसे टच करना है। जिस भी क्लास को का डाटा आपको अपडेट करना है उस क्लास में व्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, उसमें बच्चों की डिटेल दिखाई पड़ने लगेगी। बच्चों की डिटेल में उनका क्लास, स्टूडेंट कोड यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, स्टेट, स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री स्टेटस, फॉर्म स्टेटस, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो फॉर्म स्टेटस में आप देख पाएंगे कि GP, EP और FP, ये 3 चीज़ें आपको भरनी है। GP जो है वो बच्चे की जनरल प्रोफाइल है, EP बच्चे का एनरोलमेंट डिटेल है और FP जो है बच्चे को जो आप फैसिलिटी प्रदान करते हैं और जो बच्चे की अदर डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है। फैसिलिटी से यहाँ मतलब हुआ है कि बच्चों को फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें दी जा चुकी हैं उनके बारे में जानकारी आपको भरनी है। तो आइए GP, EP और FP को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या जानकारी उनमें भरनी है और कैसे हम भर पाएंगे। तो जिन बच्चों के एंट्री स्टेटस में नॉट स्टार्टेड लिख करके आ रहा है, उन्हीं बच्चों का डाटा हमें अपडेट करना है और उनका ही GP हमें पहले स्टार्ट करना है। बच्चे के GP पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का एक विंडो दिखाई पड़ेगा, इसमें बच्चे की सारी डिटेल्स लिख करके आ जाएंगी। कुछ टैब तो पहले से भरे हुए हैं, जो डार्क ब्लू कलर से होंगे वो पहले से भरे हुए हैं। जो वाइट कलर में है वही आप एडिट कर सकते हैं या कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो GP में सबसे पहले बच्चे का नाम लिखा हुआ आएगा, इसे आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पे जो आपने नाम दिया है वही नाम यहाँ शो करेगा। उसके बाद उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट स्टेट कोड, ये आपको ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये भी भरे हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन है क्योंकि ये वाइट में दिख रहा है, तो इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी स्पेलिंग में संशोधन करना हो तो इन्हें आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद गार्डियंस नेम में कोई भी अभिभावक, यदि बच्चा अपने माता पिता के साथ न रह करके किसी अभिभावक के साथ, चाचा, मामा या किसी अन्य के साथ रह करके पढ़ रहा हो, तो अभिभावक में उसका नाम आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS। तो यदि आप आधार में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेक मार्क जो दिया गया है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सारी डिटेल जो है वाइट हो जाएंगी, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। यदि आधार में कोई संशोधन हो तभी इसे आप करेंगे,
अन्यथा इसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपको बच्चे का एड्रेस लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, पिन कोड दिखाई पड़ेगा, मोबाइल नंबर दिखाई पड़ेगा। इनमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। यदि कुछ चेंज हुआ हो मोबाइल नंबर में या पिन कोड में तो आप इसमें चेंज करके अल्टरनेट डाल सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके अलावा भी एक और मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा ये ऑप्शनल है, आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चे का एडिशनल डिटेल आएगा जिसमें मदर टंग वो आप हिंदी रखेंगे। सोशल कैटेगरी जिस भी कैटेगरी का बच्चा होगा, SC ST OBC वो ऑलरेडी भरा होगा, चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर लेंगे। इसके बाद कुछ रेडियो बटन्स दिए गए हैं जो आपको ब्लू सर्कल से दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें कुछ संशोधन आपको चाहिए तो आप दूसरा रेडियो बटन टच करके चेंज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स भरी हुई हैं और आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आने पर आपको ब्लड ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। उस ऑप्शन में आपको विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा, बच्चे से आपको जानकारी मिली होगी, वो ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, A+, A-, B+, जो भी होगा। यदि बच्चे ने अभी अप्लाई किया हुआ है या अपनी जांच करा रखी है और डिटेल अभी उसको नहीं मिली है तो उसमें भी एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है। वो लास्ट ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और बाद में जब वो बच्चा रिपोर्ट आपको ला करके दे देगा कि उसका ब्लड ग्रुप कौन से ग्रुप का है तो इसको बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। सभी डिटेल भर लेने के बाद आप अपडेट वाले ऑप्शन को टच कर लेंगे, आपका डिटेल अपडेट हो जाएगा। डिटेल अपडेट हो जाने पर आपको स्क्रीन पर जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिख करके मैसेज आ जाएगा। इसे आप क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करते ही आप तुरंत इस जगह पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले टैब को टच करेंगे और टच करते ही आप सेकंड ऑप्शन जो कि आपका EP वाला है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। EP वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको दिया जाएगा एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल। तो एडमिशन नंबर आप ज़रूर चेक कर लेंगे। हो सकता है कि आपने बच्चे को एक्सपोर्ट किया हो 5 से 6 में तो ये पुराना ही एडमिशन नंबर शो कर रहा होगा, उसे आप नए के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। इसके बाद बच्चे का जो है एडमिशन डेट भरना है, प्रेजेंट स्कूल में उसने कब एडमिशन लिया था, क्लास का जो रोल नंबर है वो भरेंगे और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है वो आपका ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ने पर सारे बॉक्स आपको ब्लू कलर से भरे हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि सारी डिटेल आपको भरी हुई मिलेंगी, इसे आप संशोधन नहीं कर सकते। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे पहुंचेंगे तो नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। सेव कर लेने के पश्चात आप फिर से नेक्स्ट बटन पर टैप करेंगे। अब आपका जो FP वाला पोर्शन था वो खुल चुका है और सबसे पहला प्रश्न यह होगा वेदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, येस और नो। तो कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी बच्चों को दी ही गई हैं। आप यस पे टच करेंगे और यस पे टच करते ही कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन ऑप्शंस में से जो फैसिलिटीज़ बच्चों को दे दी गई है जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म्स या और भी कुछ अन्य चीज़ें अगर मिली हैं बच्चों को तो वहाँ पर आप उस चेक मार्क में चेक कर देंगे, यानी कि टिक का ऑप्शन लगा देंगे। इसके बाद जो है स्कॉलरशिप वाला कॉलम है जिसमें बच्चों को यदि कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप यस पे टच करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। यदि कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आप हर बार नो पर टच करते जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो आपको डिटेल देनी है वो बच्चा यदि CWSN है यानी कि दिव्यांग बच्चा है तो उसे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं विद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से, उसकी डिटेल आपको इसमें दे देनी है, अन्यथा इसे आपको स्किप करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद जो सेक्शन आएगा उसमें बच्चा यदि आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है तो उसको आप यस कर देंगे, अन्यथा उसे नो करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से आप नो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन है उसमें है कि हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड और टैलेंटेड इन द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए विषयों में यदि वह बच्चा प्राकृतिक रूप से गिफ्टेड है तो उसमें आप चेक मार्क में चेक कर देंगे, अन्यथा इसे नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगले ऑप्शन में है कि क्या बच्चा आपके विद्यालय में NCC या NSS या किसी स्काउट गाइड के कैंप में पार्टिसिपेट किया है, तो आप यस कर देंगे, अन्यथा नो कर लेंगे।
अगले ऑप्शन में है कि वेदर द स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट। तो क्या बच्चा आपका डिजिटल डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने में दक्ष है। तो आप यहाँ जो है यस को चुनेंगे, अन्यथा आप नो चुनेंगे। लास्ट में आपको बच्चे की हाइट सेंटीमीटर में और वेट जो है किलोग्राम में देना है। इसके बाद इन डाटा को अपडेट कर देना है। यहाँ सेव करते ही आपको फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन को टैप करेंगे और टैप करते ही आपके स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा। तो यहाँ ओके पर टच करते ही आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा और नए स्टूडेंट की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगेगी। और फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हुए इसी प्रकार से सभी बच्चों के डिटेल्स को आप अपडेट करेंगे और आपके सारे बच्चों के डिटेल कंप्लीट हो जाएंगे।